नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। विकास का इंतजार करता रामपुरा गांव, ट्रिपल इंजन सरकार में बदली तस्वीर, या अब भी अधूरे हैं वादे। दिल्ली में केंद्र, राज्य और नगर निगम तीनों जगह भाजपा की सरकार है। ऐसे में राजधानी के गांव में विकास कार्यों की रफ्तार और जमीनी हकीकत क्या है, यह जानना बेहद जरूरी है। इसी कड़ी में हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल पहुंचे हैं दिल्ली के रामपुरा गांव, जहां स्थानीय लोगों से विकास कार्यों को लेकर बातचीत की गई। आखिर विधायक के कार्यकाल के लगभग 1.5 साल बाद गांव में क्या बदलाव आया? क्या सड़क, सीवर, जल निकासी, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ, या आज भी लोग विकास का इंतजार कर रहे हैं? आइए सुनते हैं रामपुरा गांव के निवासी एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मोहित चौधरी ने गांव की मौजूदा स्थिति और स्थानीय समस्याओं को लेकर क्या कहा। जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। आज सुबह सुबह पुलिस उनको उठाकर ले गई अनशन तुड़वाने के लिए। इसको लेकर क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं, यही जानने आए हैं। रामपुरा में हूँ मैं अभी, और डॉक्टर मोहित चौधरी जी हमारे साथ हैं। इस घटना को किस रूप में देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से इन्होंने अनशन तुड़वाने का कार्य करा, ये एक तरीके से डरपोक सरकार या निर्लज प्रधानमंत्री की सरकार या तड़ीपार की सरकार, ये सामने आ गया है लोगों के कि ये जो सरकार है ये छात्रों के पक्ष की बात नहीं करेगी कभी भी। तो जो छात्रों के लिए आवाज़ उठाएगा या अपने हित के लिए आवाज़ उठाएगा, उसको एक लाश की तरह लेकर के गए आज सोनम वांगचुक को, एक कपड़े में लपेट करके, जिसके अंदर सोनम वांगचुक को गालियाँ दी गई है, उनके ऊपर हाथापाई करी गई है। जो 20 दिन से भूखा आदमी वहाँ पे छात्रों के हित की लड़ाई लड़ रहा है, आप उसको जिस तरीके से डिटेन कर रहे हो, वो अनशन तुड़वाना नहीं हो तो उसको कहते हैं डिटेन करना। ये डिटेन करना और अनशन तुड़वाना, दोनों में बड़ा फर्क है। एक जो हमारा इतिहास रहा है, जब सोनम वांगचुक के फादर ने अनशन करा था लद्दाख के लिए, तो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थी हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी, वो उनका अनशन खत्म करवाने के लिए वहाँ पे गई। उसके बाद में हमारे यहाँ पे एक बड़ा जो वो आपका प्रदर्शन हुआ, वो अन्ना हजारे का था। उस वक्त के मौजूदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस अनशन को तुड़वाने के लिए वहाँ पे गए। तो आज के टाइम में एक जो सबके सामने क्लियर हो गया, एक मंत्री, उसका इस्तीफा अगर बच्चे मांग रहे हैं और उसके पक्ष के अंदर कोई एक सीनियर साइंटिस्ट आकर के ये चीज़ बोल रहा है कि छात्रों की बातों को सुनो और उस मंत्री का इस्तीफा लो, तो सरकार आज के टाइम में इतनी डरी हुई है कि अगर आज उस मंत्री का इस्तीफा उन्होंने ले लिया तो वो मंत्री इन्हों के कितने पोल खोलेगा, उस चीज़ से सरकार बहुत ज़्यादा डरी हुई है। देहरादून में छात्रों की गूंज में राहुल गांधी बढ़िया बोल रहे हैं, नहीं लोग पसंद कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी आज के टाइम के अंदर अगर लीडर्स के अंदर देखा चाहे तो टॉप के अंदर लीडर है। हाँ जी। अगर आप गूगल से ही पूछोगे करप्ट लीडर कौन है, चोर लीडर कौन है, तो नरेंद्र मोदी का नाम आता है। अगर आप यूथ आइकन लीडर के बारे में अगर आप पूछोगे तो राहुल गांधी का नाम आता है। और आज के टाइम में सरकार इतना डर गई है कि देहरादून के अंदर होने वाला जो प्रोग्राम था इनों का, वहाँ पे राहुल गांधी को परमिशन नहीं दी गई। परेड ग्राउंड के अंदर प्रोग्राम होना था, वहाँ पे इनको परमिशन नहीं दी गई। उसके बाद में राहुल गांधी के प्रोग्राम के लिए जल्दबाजी में बन्नू एक स्कूल है वहाँ पे उनका प्रोग्राम रखा गया। और जब वो प्रोग्राम रखा गया, जिस टाइम पे राहुल गांधी को आना था, उस वक्त पे इन्होंने एक कलाकार हायर कर लिया, जैस्मिन सैंडलास करके, और उसके अंदर सबको फ्री पासेस दे दिए। अब ये चीज़ आप लगाओ कि एक राहुल गांधी की स्पीच को रोकने के लिए ये बीजेपी गवर्नमेंट करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। तो डरपोक सरकार है या नहीं, आप खुद सोच के बताओ। मेरी नज़र के अंदर क्लियर ये सरकार जो है राहुल गांधी से डर चुकी है। पसंद कर रहे हैं अभी वो राहुल गांधी, तो श्योर शॉट है, हर कोई पसंद कर रहा है। आज के टाइम में मिलेनियल्स हैं, जेनजीज हैं, वो राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। उन्होंने जो 2013-14 के अंदर चोट खाई है, जो आपके 2014 के अंदर जो 18 साल के बच्चे हुए, उन्होंने सुना हर हर मोदी घर घर मोदी। आज के टाइम में देख रहे हैं कि ना तो किसी के साथ मोदी है, ना किसी के घर में मोदी है। आपका किसान इन्हों से परेशान, स्टूडेंट्स इन्हों से परेशान, आपका आर्मी के जो आपका स्टाफ है वो इन्हों से परेशान, बिजनेसमैन इन्हों से परेशान। तो खुश कौन है? इथेनॉल बनाने वाले खुश है, अडानी खुश है, अंबानी खुश है, आम जनता जो है वो तो मर रही है ना। तो पब्लिक को अगर मरवाना है तो ऐसे प्रधानमंत्री को रखो। हिटलर जब बिल्कुल खत्म नहीं हो गया, हमारे प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो डंका बजता है। हाँ, नकली मेडल का डंका बजता है ना। एक स्पेशल एक अवार्ड बनाया जाता है एक हफ्ते पहले, जिसके अंदर रिपब्लिक की स्पेलिंग गलत है, उनके देश की खुद की स्पेलिंग गलत है, तो वो तो अनपढ़ को जो मर्जी दे दो।
वो वाली तो वही है ना कि एक अनपढ़ को आप कुछ भी दे दो, उसको समझ ही नहीं आएगा मेरे को कौन सा अवार्ड मिला है। आज हमारे नरेंद्र मोदी को ये नहीं पता भी वो अवार्ड है किस चीज़ का। वो एक हफ्ते पहले AI से जनरेट करके अवार्ड इन्हों को दिया गया है। तो इसके अंदर देश की हमारी विश्व गुरु जो है उन्होंने कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है, ये चीज़ आज के टाइम में जेनजी समझ चुका है, इसीलिए जेनजी उसनों को विरोध कर रहा है। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का जिस तरीके से खबरें आते हैं और आप लोग क्षेत्र में बोलने लगते हैं, आप लोगों को मौका मिल जाता है, राम मंदिर के निर्माण में तो आप लोगों का कोई सहयोग नहीं था? नहीं, राम मंदिर के निर्माण में हमारा सहयोग क्यों नहीं था? ये देश हमारा है, देश जहाँ पे वो मंदिर था वो हमारा। अगर इन्होंने चंदा चोरी करने के लिए लोगों को गुमराह करा तो उस तरीके के जब पहले PM केयर फंड इन्होंने निकाला तो उसका कहीं पे हिसाब हुआ? नहीं हुआ। राम मंदिर के अंदर जो लोगों का चढ़ावा चोरी हुआ उसका कहीं पे हिसाब होगा? नहीं होगा। मैं गारंटी से लिख करके दे रहा हूँ। वैष्णो देवी के अंदर इन्होंने चांदी झूठी बनाया, उसका हिसाब होगा? नहीं होगा। पूर्वा तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर जो उन्होंने चोरी करवाया उसका हिसाब होगा? नहीं होगा। बाकी बिहारी के अंदर जो चोरी हुआ उसका हिसाब होगा? नहीं होगा। इन्होंने, ये चोरों की गवर्नमेंट है, इन्होंने अपने साथियों को सबको सेटल कर दिया है और वो इन लोग के जो साथी है वो ही चोरी कर रहे हैं। अगर इन लोग का ये है कि हम चोर नहीं है, करवाओ CBI जांच, दूध का दूध पानी का पानी, आप किसी भी प्राइवेट एजेंसी से करवा दो। आज के टाइम में CBI इन लोग के तरीके चलती है, ED के हिसाब से चीफ जस्टिस तक इन लोग अगर ऑर्डर दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये तो एक मिली हुई सरकार कह लो आप, जो हमारा एक डेमोक्रेसी के अंदर जो जुडिशरी है उसको इन्होंने बांध के रख दिया है। अब किसी प्राइवेट एजेंसी जो भी रहती है उनसे एक बार जांच करवा लो तो हो सकता है CBI के अंदर भी वो कमी निकाल दे कि इन्होंने जांच अच्छे से नहीं की है या एक पक्ष में जांच करी है। अगर हम देखें नितिन गडकरी जी मंत्री जी को तो वो कहते हैं कि इथेनॉल मामले पर विपक्ष झूठ मूठ का हवा बना रहा है, कोई गाड़ी खराब नहीं हो रही, आप लोग खामोखा उनको बदनाम कर रहे हैं। अगर गाड़ी खराब नहीं हो रही तो BMW मर्सिडीज क्यों कह रहे हैं कि हम इथेनॉल के अंदर E20 से ऊपर की गारंटी नहीं ले रहे? ये तो मर्सिडीज बोल रहे हैं ना, BMW बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। अब नितिन गडकरी का एक इंटरव्यू अभी हुआ, एक ABP है तो वो गोदी मीडिया, लेकिन उसके अंदर एक पत्रकार के अंदर अपना जमीर जागा और उसने नितिन गडकरी से डायरेक्ट सवाल पूछे तो डायरेक्ट ही नितिन गडकरी ने उनको धमकी दे दिया कि आप ये वाले सवाल ऐसे नहीं कर सकते। उन्होंने सीधा बोल दिया कि मेरे महीने की कमाई 200 करोड़ रुपए है। अब उनको जो लड़का है अगर वो 750 गुना अगर उसकी कंपनी बढ़ती है तो मैं वो बता दूं ना किस व्यापारी की कंपनी जो 1 करोड़ रुपए साल का मुनाफा कर रही थी और आज के टाइम के अंदर वो 75 करोड़ रुपए का अगर मुनाफा कर रही है तो बता दो मेरे कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सा ऐसा काम है। और इथेनॉल का ठेका अगर मिलना ही है तो वो मंत्री के लड़के ने उसका काम करा। अब वो बोलते हैं कि उन्होंने अल्कोहल का बिजनेस भी करा। अब अगर मैं आपको स्पष्ट रूप से ये चीज़ बताऊँ, इथेनॉल जो है ये एक स्कैम है अपने पैसे को वाइट करने का और अपने लड़के को लोन दिलवाने का। सबसे बड़ा अगर लोन पास हुआ तो गडकरी के लड़के का पास हुआ इथेनॉल को लेकर के। और इनों का गडकरी जी का पहले छवि अच्छी थी लेकिन पिछले 1 साल में 36 पुल टूट गए हैं। आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हो या आप हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हो या आप राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हो, आप मेरे को जगह बताओ, मैं आपको पुल का नाम बताऊंगा। बिहार के अंदर हुआ और इवन अभी 3600 करोड़ रुपए उसका एक अगर इन्होंने टनल बनाया वो टनल पहले दिन ही टूट गया। इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री करके आए हैं, उसके 1 हफ्ते बाद हम देखते हो टनल टूट गया। यहाँ से अगर ये मुंबई वडोदरा अगर बनाते हैं उसके अंदर गड्ढे हो जाते हैं। गंगा एक्सप्रेस दिल्ली देहरादून बनाते हैं उसके अंदर गैप आ जाता है। तो ये करप्शन की सरकार है। ये सरकार हमारे पक्ष की नहीं है, ये हिंदू जन की सरकार नहीं है, ये भारतीय जन की सरकार नहीं है। ये सिर्फ एक दिखावा करके। इवन अगर आपने अभी देखा हो रिसेंट के अंदर तो हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े प्राउडली कहते हैं कि हमारा देश बीफ एक्सपोर्ट करने में दूसरे नंबर पे आ गया। डूब मरना चाहिए उन अंधभक्तों को जो इसका झोला उठा करके चल रहे थे। ये झोला उठाएगा चला जाएगा। अय्याश अगर मैं बोलूँ तो अय्याशी की सरकार चल रही है। नहीं, प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते आप। पिछले दिनों त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में सकुरपुर में मुख्यमंत्री जी आती हैं, कहती हैं कि मीडिया वाले ढूंढते रह गए, बरसात हुई, पानी कहीं लगा ही नहीं, ढूंढते रह गए, पत्रकार फोटो नहीं मिला। नहीं, हमारे देखो ना महरौली का जो हमारी कांग्रेस की महिला अध्यक्ष है उन्होंने फोटो डाला। आपके परशुराम चौक के ऊपर पानी भरा, त्रिनगर की जनता ने देखा होगा। यहाँ पे जो आपका AM ऑटोमोबाइल से मदर डेयरी रामपुरा मेन रोड यहाँ पे पानी भरा, लोगों ने देखा होगा। अब उन लोग की आंखों के अंदर अगर कहीं पर मोतियाबिंद हो गया हो तो नहीं दिखेगा।
अगर उनको क्लियरली ये देखना है कि भैया ऑन ग्राउंड क्या प्रॉब्लम चल रहा है, तो ग्राउंड पे आकर के देखो ना, एसी के कमरों से वो प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आएंगी उन लोगों को। या वो झूठा दिखावा करके वो 2 ग्लव्स पहन करके यमुना जी अगर साफ करने चले 15 मिनट के लिए वहाँ पे गई थी वो सीएम, और लोगों ने ऐसा ढोल बजाया कि जमुना जी साफ करने सीएम गई। अरे 15 मिनट का प्रोग्राम है, उससे ज़्यादा तो जो आपके बीजेपी के वर्कर आपने लगाए बेचारे रात को मेरे ख्याल से 12 बजे से उन्होंने बस भरनी शुरू कर दी थी। 300 400 रुपए में यहाँ से वर्कर्स को अपना बस के अंदर भर के लेके गए हैं, और मीडिया दिखा रही है कि हमारी सीएम ने जमुना जी साफ हो जाएगी। अरे जमुना जी को साफ करना है तो ग्राउंड पे काम करो। उस दिन अगर आपने काम कर दिया, उसके 1 हफ्ते बाद आप कहाँ थे, उसके 1 महीने बाद आप कहाँ पे थे, और आज आप कहाँ पर हो ये बताओ ना आप हमारे को। 1 दिन का प्रोग्राम तो इन्होंने कर दिया, लोगों ने, मीडिया ने देखा, और लोग ने आज के टाइम में जनरेशन हुआ जो सोशल मीडिया पे आ गया उसी को सच मानना है। ग्राउंड पे सच पहचानने की या उसको जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं ये लोग। पिछले दिनों विधायक जी मुख्यमंत्री जी के सामने बोल रहे थे कि क्षेत्र में बहुत सारे फंड आ गए हैं, विकास में फंड की कोई कमी नहीं हो रही है, खूब क्षेत्र में काम हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? अब देखो, फंड की कमी ये नहीं हो रही। 2 महीने पहले चौधरी मामचंद पार्क, जिसके लिए हमने आपसे पहले भी बात करी थी, उसके अंदर काम चालू हुआ। 2 महीने के अंदर जो इन्होंने टाइल्स का ट्रैक बनाया है, लेवल नहीं है, और उसकी जो टाइल्स की जो बाउंड्री है वो सारी की सारी टूट चुकी है। अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ टाइल्स बिछा करके बाउंड्री का काम करा, वॉकिंग ट्रैक का, उसी के अंदर वो सारा सीमेंट झड़ चुका है। तो इन लोगों को करप्शन अगर दिखाना है तो वहाँ पे आके देख लो, आपको पता लग जाएगा हमारा विधायक कितना साफ है। करप्शन की मूर्ति अगर देखनी हो यहाँ पे त्रिनगर में, तो हमारे यहाँ पे है ना दोनों। यहाँ पे एक रहता है जय वीरू, एक रहता है रंगा बिल्ला। यहाँ पे बंटी बबली चल रहा है। हाँ, दोनों करप्शन के अंदर अगर मैं बोलूँ, काम देख लो, पता लग जाएगा कौन बंटी है कौन बबली है। श्रीनगर पे तो काफी सारे काम चल रहे होंगे। श्रीनगर में काम चल रहा है, कागजों पे है। मैं आपको बताऊं, हमारे रामपुरा के अंदर ही एक मैं बताता हूँ, अंडरपास के ऊपर बाबा मोहन राम धर्मशाला है, तो वहाँ से लेकर के चंद्र क्वार्टर गली नंबर 6 तक इन्होंने सड़क बनवा दी है। 1 करोड़ 2 लाख रुपए उसका बजट पास हुआ। 1 साल के रिपोर्ट कार्ड के अंदर इन्होंने अपने प्रचार भी कर दिया। आज तक वहाँ पे ना तो नारियल फूटा, ना उसका मेजरमेंट हुआ, ना उसका वर्क ऑर्डर आया। लेकिन 4 पन्नों की इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट कार्ड बनवाई है, अपने इनों के हाथ इतने बड़े कि अपनी पीठ पुष्पा की तरह खुद थपथपा रहे हैं ये लोग। मेरे को नहीं लगता कि श्रीनगर या रामपुरा में कोई ऐसा काम हुआ है जिसके लिए हम इनों की बढ़ाई करें। तो पार्षद के काम पर सब खुश नजर नहीं आ रहे। पार्षद है तो जो उनकी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन बनी है मीनू गोयल जी। हाँ, तो फेसबुक वाली पार्षद बोलो ना। अच्छा, हमारे क्षेत्र की पार्षद कब से हो गई? जो क्षेत्र में काम करवाएगा वो पार्षद होगा। जो फेसबुक पे काम करवाएगा, एक दिन के अंदर अगर आप एक सीवर खुलवा सकते हो, तो मेरे को ये कहना चाहिए क्लियरली आपको कि आपकी बस की नहीं है। आप अपना फाइनेंस का बिजनेस देखो, आप अपने बिल्डिंग्स को देखो, और आपके जो दूसरे और काम है पैसा कमाने के, आप उन्हों पे फोकस करो। ये लोगों के जो जनता के जो काम है उसके अंदर आप फिट नहीं बैठते। तो हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर मोहित चौधरी जी। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।